वो नाश किया जाए, खत्म कर दिया जाए। आज परमेश्वर के पीछे चलने वाले बहुत सारे लोग हैं और जितने भी लोग चलते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पीछे, वो सब गवाहियों को देखते हैं, सब गवाहियों को देखते हैं। कोई पागल था, ठीक हो गया। किसी का पेट का रोग था, ठीक हो गया। किसी के दांतों का रोग था, ठीक हो गया। सर का रोग था, ठीक हो गया। किसी को बच्चा नहीं था, प्रभु ने बच्चा दिया। कोई सांस की बीमारी का था, वो ठीक हो गया। कोई लहू बहने का रोग था, वो ठीक हो गया। तमाम प्रकार की बीमारियों से लोग यीशु मसीह के पास जब आते तो वो ठीक हो जाते। क्यों? क्योंकि उसी परमेश्वर ने उनको बनाया है। और जिस परमेश्वर ने उनको अगर बनाया है, तो अगर उनके जीवन में कुछ कमियां या कुछ भी दिक्कतें आ गई तो परमेश्वर उन्हें चंगा करता है, उन्हें अच्छा करता है, उन्हें आशीषित करता है। वो नहीं चाहता है कि जिसको मैंने बनाया वो समस्याओं में हमेशा पड़ा रहे, हमेशा दुखों में पड़ा रहे, तकलीफों में पड़ा रहे। उसकी मनसा ये नहीं है। हालेलुया। उसकी मनसा ये नहीं है कि हम हमेशा बीमारियों में। हम सीखेंगे ये जो प्रभु का दास योना था, जब नीनवे पूरी तरीके से पाप में चला गया, महापापी हो गए वो सारे लोग, तो परमेश्वर के मन में आया कि मैं अपने एक प्रभु के दास को चुनूंगा और चुनकर नीनवे को भेजूंगा। और वो मेरा प्रभु का दास, वो मेरा दास जाएगा नीनवे, और नीनवे जाने के बाद नीनवे के लोगों को सुसमाचार सुनाएगा और मेरे बारे में बताएगा कि परमेश्वर की इच्छा नीनवे के लिए क्या है। अगर वे नीनवे के लोग मेरा कहा मान लिए तो मैं उन पर दया करूंगा और उनको बख्श दूंगा, उनको नाश नहीं करूंगा। अगर उन्होंने नहीं माना मेरे दास का कहा, अर्थात मेरा कहा नहीं माना, तो मैं नीनवे को पूरी तरीके से तबाह कर दूंगा, नाश कर दूंगा। जैसे उसने सदोम और अमोरा को नाश किया था। आग और गंधक को बरसाकर स्वर्ग से नीनवे को नाश कर दूंगा अगर नीनवे के लोग पश्चाताप नहीं किए तो ये प्रभु का दास योना जो था, इसको परमेश्वर ने कहा, योना तुझे नीनवे को जाना है और नीनवे के लोगों को ऐसा संदेश देना है कि परमेश्वर तुम पर दया करेगा अगर तुम मन फिराओ तो। लेकिन नीनवे के लोग महापापी होने के कारण ये बात योना को भी पता थी कि नीनवे के लोग बहुत ज्यादा महापापी हैं, वो नाश ही हो जाए तभी ठीक है। और वो नीनवे जाना नहीं चाहता था। उसको पता था कि नीनवे के लोग महापापी हैं, बहुत ज्यादा पापी। वो इसीलिए नीनवे जाना ही नहीं चाहता था। वो सोचता था कि भले परमेश्वर उनको नाश ही कर दे तब भी ठीक है। लेकिन परमेश्वर की मनसा ये नहीं थी, उसकी इच्छा ये नहीं थी कि नीनवे नाश हो जाए। तो योना को परमेश्वर ने कहा कि योना तुझे जाना है, तुझे जाना है। हम पहला ही पद पढ़ेंगे। यहोवा का यह वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरसीस को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरसीस जाने वाला एक जहाज पाया और उसका भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उसके साथ यहोवा के सम्मुख से तरसीस को भाग जाए, चला जाए। योना, परमेश्वर ने क्या कहा? योना तुझे नीनवे जाना है और वहां के लोगों को प्रचार करना है। मैं उन्हें बचाना चाहता हूं। लेकिन योना परमेश्वर की बात को नहीं माना और नीनवे जाने के बजाय योना भागकर परमेश्वर से छुपकर, सोचिए, परमेश्वर से छुपकर वो किसी जहाज में जाकर चढ़ गया और नीनवे जाने के बजाय वो तरसीस भाग गया। तरसीस भाग जाने की मनसा से वो जहाज पर चढ़ गया। अब वो चढ़ गया, परमेश्वर ने कहा नीनवे जाना है, लेकिन योना भाग गया तरसीस। वो तरसीस भाग जाने को चढ़ गया जहाज पर। लेकिन परमेश्वर की योजना जो थी वो योना के ऊपर ही थी और वो चाहता था कि योना नीनवे जाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे कहा था और वो परमेश्वर की ही आज्ञा को नहीं माना। फिर आगे पढ़ेंगे, लिखा है कि तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहां तक कि जहाज टूटने पर।
जब योना जहाज पर चढ़ा तो वो भाग जाने की मनसा से चढ़ा तरसीस को, तो परमेश्वर ने उसी जहाज उसी समुद्र में एक समुद्री तूफान ला दिया। इसमें लिखा है बड़ी आंधी आई, बहुत बड़ी आंधी, और जहाज पूरा डगमगाने लगा, इतना डगमगाने लगा कि वो टूटने पर था। और मात्र योना की वजह से जहाज पर जितने लोग थे वो सब मारे जाते। और योना जहाज के एक अंदर आकर वो सो रहा था, उसको कोई दिक्कत नहीं, बाहर तूफान आया है, अंदर वो सो रहा। तब जहाज के कुछ लोगों ने, जो उसके कर्मचारी थे, उन्होंने कहा कि ये तूफान क्यों आया, क्या रीजन है, किसकी वजह से आया। तब उन्होंने योना को बुलाकर ले गए, वो गए वहां पर और उन्होंने चिट्ठी डाली और देखा कि किसकी वजह से ये तूफान आया है। तो चिट्ठी योना के नाम पर निकली और उन्होंने कहा क्यों, क्या हुआ, क्यों तेरी वजह से ये तूफान आया। तो योना ने कहा कि मैं परमेश्वर से भाग आया इसीलिए। तो उन्होंने पूछा ये तूफान कैसे थमेगा। योना ने कहा मुझे उठाकर फेंक दो समुद्र में, ये तूफान तुरंत थम जाएगा। तो वो डरे, यहोवा से डरे कि इसे, ये तो परमेश्वर का अभिषेक है, इसे मैं फेंक दूंगा तो परमेश्वर मुझे फिर बदला लेगा मुझसे। लेकिन फिर योना ने कहा मुझे फेंक दो। तब उन्होंने फेंक दिया और जैसे योना को फेंका तुरंत तूफान थम गया, जहाज स्थिर हो गया। और जब योना नदी में, समुद्र में डाला गया तो एक बड़ा सा मछली, एक बड़ी सी मछली आकर उससे निकल गई। और जब योना परमेश्वर से भागा और समुद्र में गिराया गया, और जब उसे मछली ने निगल लिया, खा लिया, तो मछली के पेट में जाने के बाद योना ने पश्चाताप किया। सोचिए, मछली के पेट में जाने के बाद योना ने पश्चाताप किया और कहा कि प्रभु मुझे माफ कर।